अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर दोस्त अहबाब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर आज क्या फ़ैसला हुआ, कितने वोट पड़े। इंशाअल्लाह तबारक तआला आज मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। एक काम कीजिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि सदन में, पार्लियामेंट में मुहिब्बुल्लाह नदवी और शेर बबर असदुद्दीन ओवैसी कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो की चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में, मैंने सर पूरा मैंने उसको बद्दीहत से पढ़ा है, और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूं। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं, तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल। जब आपने ये सुन लिया तो आपको ये एहसास हो गया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप यानी अवाम जमीनी सतह पर काम कर रहे हैं, और हमारे लीडरान अल्हम्दुलिल्लाह सदन में, पार्लियामेंट में भी धूम मचा रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस बिल को पास होने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी जमीन है, हमारे आबाओ अजदाद ने इसे वक्फ किया है। हम इस जमीन में किसी और को घुसने के लिए नहीं देंगे। नाज़रीन इकराम देखिए, आज जुमा का दिन यानी जुमा की नमाज से पहले का जो डेटा निकल कर आया है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि 2,14,00,000 वोट पड़ चुके हैं। अवाम अपनी राय का इजहार कर चुके हैं कि हम इस बिल के खिलाफ है। ये जुमा से पहले का डेटा है, 2,14,00,000। और जुमा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मसाजिद में बैनर लगाए गए। मैं खुद लगाया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर एक वीडियो में आपको लेकर आऊंगा बहुत जल्द कि किस तरह बैनर लगाए हैं और किस तरह लोगों की रहनुमाई किए हैं कि आप स्कैन करें। किसी को स्कैन करना नहीं आया तो मैं खुद आगे चलकर उससे बताया हूं, और बहुत सारे नौजवान को मैंने सेटिंग करके जगह जगह ठहरा दिया था ताकि किसी को स्कैन करना ना आए तो उसे स्कैन करके दे दें। तो नाज़रीन किराम, कहने का मसला यह है कि आज फैसला कुछ नहीं हुआ है। आप लोग ये सोच रहे थे आज क्या फैसला आने वाला। देखिए, आज फैसला आने का दिन नहीं था, बल्कि आज आखिरी तारीख थी अवाम के लिए कि आप वोट डालें और ये
ईमेल के जरिए ये बता दे गवर्नमेंट को कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि अगर मुसलमान 50 लाख वोट डाल दे कि हम इस बिल के खिलाफ हैं तो